राम 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 अंडे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताय करूं प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत राम। अत्र साखी शूरातन को अंग लिखे थे। गुरुदेव शूरातन के बारे में फरमा रहे हैं। रामचरण ई आगा पाछा होई लड़े जाका सरे न काम डाक पड़े चकमुंद के जाका बीड़ी राम। आगा पाछा होई लड़े जाका सरे न काम। जो भी मन में शंका करता है ना आगे पीछे होता है भक्ति उसका काम सरता नहीं, उसका काम बनता नहीं है। डाक पड़े चकमुंद के बस जहाँ गुरु ने बोला आंखें बंद करके वहाँ कूद गए तो जाका भीड़ी राम, तो उसके भीड़ी राम जी है, उसकी सहायता राम जी करते हैं। रामचरण अब सोच क्या अंग उगाड़े झेल शूरा दसेन आसरे मन में दाना खेल। रामचरण अब सोच क्या, महापुरुष हमारे अब तू क्या सोच करता है, अब क्या सोच करे। अंग उघाड़े झेल, किसी भी चीज को अपने आगे आड़ी ढाल मत बना, किसी का सहारा मत दे, गुरु के शब्दों को सीधा झेल। शूरा दसेन आसरे, क्योंकि शूरवीर की पहचान है कि वो किसी आसरे को नहीं लेता है। मंड मैदाना खेल, तो मैदान में मंड होके खेल। रामचरण ई जीव का एता है लगवाल नींद भूख असलाकती चारू पर घटकाल। रामचरण ई जीव का एता है लगवाल, इस जीव के इतने लगवाल है जो साथ के साथ में नींद भूख असलाकतीस चारू पर घटकाल। नींद भूख असलाक और तीस चारों प्रगट काल का रूप है, प्रगट काल का रूप है। अब नींद, नींद का मतलब क्या है, महापुरुष हमारे सोना यानी अज्ञानता, अज्ञानता का है। भूख यानी कामना, असलाक यानी आलस्य तो है ही, और तीस यानी तृष्णा, ये कभी जीव की खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। घर में देखे राम धन जद ही लागे चोर रामचरण काया नगर ए बड़ा हरामी खोर। घर में देखे राम धन जद ही लागे चोर, घर में जब कोई राम धन देखते तो चोर लगते कि वो राम धन, कहीं पे निगाह चोर की निगाह कहाँ जाती है, जिस घर में धन होता है। जैसे जैसे अपन भजन करने बैठते तो भूख नींद प्यास सब सताती है, सब सताती है। जब राम धन देखते तब ये तुरंत प्रकट हो जाते हैं। जद ही लागे चोर रामचरण काया नगर ए बड़ा हरामी खोर, ये काया नगर में बड़े हरामी खोर है, भजन नहीं करने देते हैं। इनको जीते शूरवा शब्द खड़ग ले हाथ, शूरवीर इनको जीत सकते हैं। तलवार शब्द रूपी तलवार लेके रामचरण कायर बहे इन चारों के साथ, कायर है ना वो इन चारों के साथ में अटक जाएगा। कायर का क्या काम है बुरी दिखावे राड़, कायर का तो काम ही यही है कि कायर गुरु को बदनाम कर देता है, लड़ाई को बुरा दिखा देता है। रामचरण जन राम का तोड़े चारों बाड़, जो जन है ना राम जी के इन चारों बाड़ों को, कामना को खत्म कर दिया, अज्ञानता को खत्म कर दिया, तृष्णा को खत्म कर दिया, भक्ति के आलस्य को खत्म कर दिया। कायर का क्या काम है, महापुरुष फरमा रहे हैं, कायर का क्या काम है बुरी दिखावे राड़ रामचरण जन राम का तोड़े चारों बाड़। चारों जीतिया क्या भया इनका टालिया दाव, रामचरण जो शूरवा जीते प्रकृति स्वभाव। चारों जीतिया क्या भया इनका टालिया दाव, चारों को जीत भी लिया, नींद भूख असला तीस पर इनका जीत भी लिया, इनको टाल भी दिया। तो क्या, रामचरण जो शूरवा जीते प्रकृति स्वभाव, शूरवीर तो वो है जो प्रकृति स्वभाव को जीते, वो शूरवीर है जो प्रकृति स्वभाव को जीते। शूरवीर वो है। कायर का क्या, जो शूरा की तलवार को गीता होए बखान, पटे बदारो अधिक जस धड़ी करे सम्मान। शूरा की तलवार को
गीता होए बखान। महापुरुषों का तो हर जगह बखान हुआ। ऐसे कोई शूरवीर होता है तो उसके लिए बाद में गीतों में भी उसका बखान किया जाता है, हर तरह के उसके लिए बोला जाता है, गाया जाता है। ऐसे जितने भी वे उन सबका बखान हुआ। भागवत जी क्या है, यही तो है कि बखान ही तो है उनका। भक्तमाल क्या है, बखान है। ये सब महापुरुषों का पटे बधारो अधिक जस, उनके नाम का पट्टा लिखा जाता है, जस बढ़ता है। धनी करे सम्मान, और राम जी के उनका सम्मान होता है। जो भजन करता है, जो भक्ति करता, शूरा का सिर ऊपरे साई में लेहा, सिर के ऊपर शूरवीर के सिर के ऊपर राम जी हाथ रखते हैं। राम जी हाथ रखते हैं। राम चरण गाड़े मते करे उजलो साथ, गाड़ा मते पे उजला हाथ करते हैं। धनशूरा की मात को जायो ऐसो जाम, मन में वासी जीत के निश्चिन सुमरे राम। धनशूरा की मात को ऐसो जायो जाम, धन्य हो ऐसे शूरवीर की माँ को कि ऐसा पुत्र पैदा किया। ऐसे जो भक्तिवान है उनकी माँ को भी महापुरुष धन्यवाद देते कि ऐसे शूरवीर के लिए। धनशूरा की मात को जायो ऐसो जाम, मन में वासी जीत के निज दिन सुमरे राम। इस मन में वासी को जीत के रात दिन सुमरण करे। शूरवीर गाड़ी पड़िया करे केसरिया साज, शूरवीर जब गाड़ी पड़ती है तो केसरिया साज करता है। जैसे पता चलता है कि लड़ाई, जैसे बाहर का जो शूरवीर युद्ध के मैदान में जाता है तो केसरिया बाना पहन के जाता है, मरने के लिए तैयार होके जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे भक्ति में कोई आपत्ति आ भी जाए तो केसरिया साज भक्ति का बाना पहनते हैं। ता आगे अरीना रहे रहे राम का राज, उस केसरिया बाने के आगे कोई शत्रु टिकता ही नहीं। भक्ति के बाने के आगे कोई शत्रु टिकता ही नहीं, कोई शत्रु नहीं। रहे राम का राज, राम जी का राज रहता है। रामचरण डग भवंग के चंदन प्राप्त होय, सोई पांख चीते लही गयो समूलो सोय। रामचरण डग भवंग के चंदन प्राप्त होय। महापुरुष फरमा रहे कि जब उस सांप के पंख प्राप्त होते हैं तो चंदन पे जाता है, और वही पंख चीते को लगता है तो समझ जाओ कि इसकी मृत्यु होने वाली है। सांप के जब पंख लगते हैं तो वो उड़ के चंदन पे जाके लिपटता है, और वही पंख चीते के लगते हैं तो समझ जाओ कि इसकी मृत्यु आने वाली है। शूर भवंग बैराग डग ब्रह्मचंदन लिप जाए, शूर भवंग बैराग डग। ऐसे सूर्य जो है वो भव सांप के जैसे जिनके बैराग रूपी डग आए तो ब्रह्मचंदन लिपट जाए, तो ब्रह्म रूपी चंदन पे जाके लिपटते हैं। जो भक्ति करते हैं वो वैराग्य के द्वारा उस ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। कायर चीतो पर लहे तो जगत चुड़कुलो खाए, और कायर जो है ना वो चीता, जो जैसे चीता पंखा ले लेता है तो फिर उसको वो बाहर की चिड़िया बढ़िया आके सब खा जाती है। ऐसे महापुरुष फरमा कि कायर को तो संसार ही खा जाता है, संसार में अटक गया। ये 30 शूरा तन को अंग संपूर्ण अंग 43 साखी 1166, अतः साखी ते को अंग लिख्यते रम सीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रामचरण के हर तना देखो मत करार, भूख मरे दिन साथ लूं तो ही तरण नहीं करे आहार। रामचरण के हर तना देखो मत करार, शेर का मता देख लो, शेर का मता देख लो कि 7 दिन तक भी वो भूखा रह जाए पर घास नहीं खाता है। शेर की ये टेक, ऐसा नहीं कि चलो मैं घास ही खाने लग जाऊं, जंगल में इतनी सारी घास है, पेड़ है, पौधे हैं, फल है। शेर 7 दिन तक भूखा रह जाता है पर घास नहीं खाता। अनल पंख आकाश में रहे अधर मट छाए, रामचरण धरना बसे अपना मत जलाए। अनल पंख आकाश में रहे अधर मट छाए, अनल पक्षी आकाश में अधर स्थिति में रहते, लेकिन रामचरण धरना बसे अपना मत ल जाए, पर वो अपना मत ल जाके धरती पे आके नहीं रहने लगता है कि धरती पे तो हाथी हाथी है, तो यहाँ पे हाथी तो यही रहता, आता है हाथी उठाता है और वापस हवा में चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके टिक गया, यहाँ पे आगे टिकता नहीं है। रामचरण मुक्ताल दिन हंसा चंचन चाबाई, सांग सरबर बुगला करम कीट चुग खाए।
राम चरण मुक्ताल बिन हंसा चंचन बाय। हंस होता है ना, वो मोती के बिना कहीं चोच नहीं डालता है, चोच डालता है तो मोती को डालता है। मोती को लेता है सांग सरबर बुगला, करम कीट चुग खाए। और बुगले दिखने में हंस के जैसे ही, पर वो मच्छी खाने का काम करते हैं, वो मच्छी खाते हैं। देखो टेक चकोर की, पावक करे आहार। चकोर की टेक को देखो, वो अग्नि खाता है, वो अंगारे खाता है। राम चरण छाड़े नहीं, जो जल बल हो वेलार छार। वो उस अंगारे में चाहे जल बल उसकी चोट जाए, उसका जल के छार हो जाए, पर वो अंगारों को छोड़ता नहीं, खाना नहीं छोड़ता। टेक का पाठ है ना, देखो टेक चकोर की, पावक करे आहार। आश करे आकाश की, चातक रहे। जो चातक पक्षी है वो उदास रहता है, आकाश की आशा करता है, पर भूमि पड़ियो जलना फिरे, एक राम विश्वास। भूमि पे पड़ा हुआ जल नहीं पीता है, उसको एक राम जी का विश्वास है, एक पूर्ण विश्वास है। आश करे आकाश की, अपना अपना इष्ट की, पशु निभावे ते। अपने अपने इष्ट की पशु भी टेक निभाते, पशु भी अपने अपने इष्ट की टेक निभाते हैं। अपना अपना इष्ट की पशु निभावे टेक, रामचरण नर स्वार्थी, चाका मता अनेक। पर जो नर है वो स्वार्थी है, उसके मते अनेक हैं। रामचरण नर देह का, इष्ट एक है राम। आन धर्म व्यभिचार कर, पति सु होय निकाम। रामचरण नर देह का, इष्ट एक है राम। मनुष्य जन्म का तो एक ही इष्ट है, वो है राम है। आन धर्म व्यभिचार कर, पति सु होय निकाम। आन धर्म और व्यभिचार करके पति से तो निकामे हो गए। गही टेक प्रहलाद जन, पुनि नामा दास कबीर। बहुत ताप असुरा दई, कस क्या नहीं शरीर। गही टेक प्रहलाद जन, पुनि नामा दास कबीर। प्रहलाद जी की टेक देखो, नामदेव जी की देखो, कबीर दास जी की देखो, इन सब की टेक बहुत ताप असुरा दई। इनको राक्षसों ने कितनी ताप दी, पर कस क्या नहीं शरीर। पर ये कस के नहीं, कहीं भी पिघले नहीं, कहीं पर अटके नहीं है। राम भरोसे राम की, जे कोई पकड़े टेक। जो भी कोई राम भरोसे और राम जी की टेक पकड़े, जो भी कोई राम भरोसे रहे और राम जी की टेक को पकड़े। रामचरण बलराम का, जग जग मरो अनेक। तो संसार जग जग के मर जाए, पर वो बाल विवाह का नहीं कर सकता है, संसार उसके आगे कितना जग जाए। जिसने राम जी की टेक पकड़ ली उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, कोई बाल बाका। रामचरण बलराम का, जग जग मरो अनेक। जगत ताप माने नहीं, सोई राम का दास। राम का दास कौन है, जो संसार के ताप को माने नहीं। रामचरण छाड़े नहीं, गही टेक विश्वास। जो टेक और विश्वास धारण कर लिया उसको छोड़े नहीं। रामचरण गुरु इष्ट की, जो शिखरा थे टेक। गुरु और इष्ट की, गुरु और रामचरण गुरु इष्ट की, गुरु और इष्ट की जो भी शिष्य टेक रखता है रखे, गुरु धर्मी सो जानिए। दूजा फिरो अनेक, तो गुरु धर्मी दूसरे अनेक फिर जाओ। रामचरण सतगुरु दिया, एक राम का नाम। सतगुरु ने एक राम का नाम दिया। यो ही गुरु का इष्ट है, और परम बेकाम। ये राम का नाम ही गुरु का इष्ट है, बाकी सब बेकाम है। टेक जिनोंदी जानिए, हीरा जू एक रंग। टेक कैसी है, हीरे के जैसी, हीरे के जैसी है। रामचरण जो फटिक मणि, रंग करे प्रसंग। हीरा होता है ना, हीरे को नीचे कैसे भी कलर पे रख दो, नीचे कितने ही घेरे कलर हो, हीरे को रखो तो रंग आर पार नहीं होते, हीरे का अपना रंग है। और कांच के टुकड़े को रखेंगे तो नीले पे रखेंगे तो नीला, लाल पे रखेंगे तो लाल, हरे पे रखेंगे तो हरे, बैंगनी पे रखेंगे तो बैंगनी। फटिक मणि जो जिस पे रखा उस कलर उसमें समा जाता है, वैसा दिखाई देता है। और हीरा जो है, हीरे का अपना व्यक्तिगत कलर होता है, उसमें कितने ही नीचे रखो पर नीचे की झाई उसमें ऊपर से पड़ती नहीं। ऐसे महापुरुष हमारे, एक तो महापुरुष एक एक कायर हुए कि हर कहीं अपन जहाँ जाते हैं उनकी भाषा बोलने लग जाते हैं, जैसे संसार में रहते संसारी भाषा बोलते हैं।
संसार के होके संसार की बातें करते हैं तो अपन कैसे हैं, उस कांच के जैसे, कांच के जो जैसी बातें कर रहा है उसकी बातों में मिल जाते हैं। अब बस अपना कोई विचार नहीं, अपना कोई मता नहीं। वो भरम की बातें कर रहा है तो अपन भी उसके साथ भरमों की बात है। अच्छा आज ऐसा है क्या, अच्छा आज ये तिथि कल वो तिथि, बोले क्या करना, नहीं बातें कर रहे थे, जैसे गए वैसे मिल गए। वो कायर हैं और अपना विचार रखे वो शूरवीर है, उसको टेक कहते हैं। तो वो हीरे के जैसे हैं, टेक जिन्होंने जानिए हीरा जो एक रंग, रामचरण जो फटिक मणि रंग करे प्रसंग। टेक जिनोंदी जानिए तन छूटा नहीं जाए। टेक किसको बोला है कि तन छूट जाए पर टेक नहीं जाए। न्यू रामचरण रंग लो बड़ी फाटा रहे समाए। जैसे कोई लुगड़ी पक्के रंग वाली होती है ना, वो फट जाती, जार जार होती है, पर उसका जो चटक कलर है वो कभी जाता नहीं। कलर वैसा का वैसा ही है, वो तार तार हो गई, वो फट गई, पर रंग उसमें कैसा समा गया। ऐसे टेक है कि शरीर जार जार हो जाए, चला जाए, पर टेक नहीं जाए, उसको टेक बोलते हैं। पका रामचरण रंग लो बड़ी फाटा रहे समाय। गहे टेक सब इष्ट की नहीं साच झूठ का भेद। साच टेक कारज सरे झूठे खाली खेद। गहे टेक सब इष्ट की, सबने इष्ट की तो टेक को धारण कर लिया, पर नहीं साच झूठ का भेद, पर साच और झूठ का भेद नहीं आया कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। साच टेक कारज सरे, जो सच्ची टेक है उससे तो काम बनेगा, और झूठे खाली खेद, जो झूठी खेद है उससे तो और परेशानी होगी, व्यर्थ की मेहनत होगी। काचा पाका कलश धोई घड़िया एक कुमार। काचो बोवे धार में पको उतारे पार। काचा पाका कलश धोई घड़िया एक कुमार। कुमार ने दोनों घड़े बनाए, एक कच्चा बनाया एक पक्का। काचा बोवे धार में, जो कच्चा घड़ा है ना वो धार में डुबो देगा, और पको उतारे पार, जो पक्का घड़ा है वो पार उतारेगा। बनाया कुमार ने। ऐसे संसार में दोनों हैं, एक हंस एक बगुला है। ऐसे एक भक्तिमान एक अभक्तिमान, एक डूबोएगा पूरे संसार को और एक पार लगा देगा, एक पार तिरा देगा। तो महापुरुष हमारे जिन्होंने टेक रखी वो पक्के हैं। राम धनी दूजा कोई दर्शे नहीं, कासू करूं सिका पुकार। कलु काल साची भक्ति आड़ा फिरे अनेक। रामचरण की राम जी तुम ही राखो टेक। महापुरुष हमारे कि हे परमात्मा, इस कलयुग में तो ऐसे ऐसे कितने ही फिरते हैं बिना टेक वाले, बिना टेक वाले इसमें कितने ही हैं। आड़ा फिरे अनेक, बीच बीच में आके विघन पैदा करते हैं। पर रामचरण की राम जी तुम ही राखो टेक, पर मेरी टेक तो आप रखना, मेरी इज्जत आपके हाथों में। दूजा कोई दर्शे नहीं, कासू करूं पुकार। दूसरा तो कोई है ही नहीं, दूसरा कोई दिखाई दे तो मैं बोलूं, दूसरा तो कोई दिखाई नहीं देता, मैं कासू करूं पुकार। रामचरण कहे राम जी तुम टेक निभावन हार। हे राम जी आप टेक निभाने वाले हो, आप टेक निभावन हार हो, इसलिए मुझे आपके अलावा दूसरा कोई नजर आता नहीं कि मैं जिससे पुकार करूं, और किसी की ताकत नहीं कि कोई मेरी इच्छा को पूरी कर देगा आपके अलावा, आपके अलावा। राम धनी शिव पर खड़ा जे कोई पकड़े टेक। रामचरण संसार का दावन लागे एक। राम धनी सिर पर खड़ा जे कोई पकड़े टेक। राम रूपी परमात्मा सिर पे खड़ा हुआ है, पर शर्त क्या है कि जिसने भी उनकी टेक को पकड़ लिया तो रामचरण संसार का दावन लागे एक। तो राम जी की टेक के आगे संसार का किसी प्रकार का दाव लगता ही नहीं, किसी प्रकार का दाव नहीं लगेगा। अंतर ही सब ही लखे अंतर जामी राम। यह है ना कि संसार का एक भी दाव नहीं लगेगा। होलिका लेके बैठी थी प्रहलाद जी, लगा दाव, क्यों? क्योंकि वहाँ पे राम जी रक्षक थे, तो कहाँ दाव लग पाया। संसार कितना ही जग जग के मर गया, प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं कर पाया। होलिका लेके बैठी, एक दाव नहीं लगा, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। वो श्राप बिना श्राप में भी श्राप में आके उससे असर हो गया। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि सच्ची टेक जो पकड़ेगा उसका ऐसे काम बनेगा।
अंतर की सब ही लखे अंतर्यामी राम। परमात्मा कैसा है? परमात्मा अंतर्यामी है, अंदर की हर चीज को पहचानने वाला है। रामचरण साचा तना राम सुधारे काम। महापुरुष हमारे जो सत्य है ना, राम जी सत्य वालों का काम सुधारते हैं। जो सत्य पे चलते हैं उनका काम सुधारने वाले। अंतर साची प्रीत सु जे कोई ले वे नाम। अंदर सच्ची प्रीति के साथ कोई भी राम का नाम लेता है तो रामचरण साची कहे टेक निभावे राम। तो महापुरुष अपने को गारंटी दे रहे कि जो भी सच्ची प्रीति से राम का नाम लेगा तो राम जी उसकी टेक निभाएंगे, राम जी उसके प्रति पूरा काम करेंगे। राम जी टेक निभाने वाले। रामचरण को प्यो जगत और दिली को मीर। राम भरोसे राम की पकड़ी टेक कबीर। रामचरण को प्यो जगत और दिल्ली को मीर। जो दिल्ली का मालिक था, जो दिल्ली का शासक था, जो दिल्ली का राजा था, वो कबीरदास जी को के ऊपर कोपा। कबीरदास जी को उसने सजा दी, पर राम भरोसे राम की पकड़ी टेक कबीर। पर कबीरदास जी ने तो एक राम भरोसे राम की पकड़ को बना के रखा था, राम को पक्का मजबूत पकड़ रखा था, राम के ऊपर पूरी टेक थी कबीरदास जी महाराज की। जल पावक गजरास सु अकस क्यों नहीं कबीर। फिर कबीरदास जी को कितनी सजाएं दी, कितनी यातनाएं दी, कितनी यातना दी कि जल में भी डाला, पावक में भी डाला, हाथी के आगे भी डाला, हाथी के आगे भी डाला। उनकी त्रास मिली, उनको अनेक तरह की त्रास दी, पर कस क्यों नहीं शरीर। पर उन्होंने शरीर कसका नहीं, उनका शरीर दुख नहीं पा रहा। चोट तो पहुंच रही थी ऊपर। रामचरण साचा तणी उलट पड़िया पर मेर। उलट पड़ियो पग मीर। रामचरण साचा तणो। फिर पता चला कि आखिर कबीरदास जी के साथ ऐसा सारी चीजें उनके आगे बेकार चली गई, उनका बाल विवाह का नहीं कर पाई। इसलिए अंत में क्या हुआ, तो वहाँ का जो मीर था उनको ही कबीरदास जी के पैर में पड़ना पड़ा। वो जान गया कि ये महापुरुष है और आखिर उसको पैर पड़ने पड़े। हरिजन ऐसा चाहिए सुन हेतम की साख। हरिजन कैसा हो? हरिजन ऐसा हो कि उस हेतम की साख को सुन लो। शीश कबूलिया फकर को टेक नाम की राख। शीश कबूलिया फकर को यदि शीश भी देना पड़े तो वो देना, पर टेक नाम की राख। पर नाम किसकी टेक किसकी रखनी है? नाम की टेक रखनी है। वही साध वही राम है, कछु टेक में फेर। अब पहले वाले जो साथ थे प्रहलाद जी, या पहले वाले जो राम थे जो प्रहलाद जी के समय थे, तो वहाँ पे हमारे साध वही, भगवान वही है, तो फिर कहाँ अंतर है? हरिजना ऐसा चाहिए सुन हेतम की साख। वही साध वही राम है, कछु टेर में देर फेर। पर वहाँ पक्का पना नहीं, वहाँ मजबूती नहीं। इसलिए महापुरुष हमारे कोई टेक में तेरे फेरा है, ते कोई टेक में तेरे अड़चन है, तो रामचरण एक साच बिन दुनिया आगे जेर। इसलिए एक सत्य नहीं पाया, और सत्य नहीं पाया तो दुनिया के आगे जेर है। मत पंथ देखिया जाप, मत पंथ देखिया जोई के बाहर धंध अनेक। जितने मतांतर सब देख ली, सब में तो बंधन ही बंधन है, सब में अनेक भरम है। रामचरण सतगुरु मिलिया गही नाम की टेक। जब सतगुरु मिल गए तो नाम की टेक को धारण कर लिया, नाम के पक्केपन को धारण कर लिया। इसी टेक को अंग संपूर्ण अंग 41 साखी 1993। अतः साखी हेत प्रीति को अंग लिखे थे। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। दिन को राम चरण की वंदन बार अनंत। इसी प्रीत परिवार सु जिसी साध सु होए। माया हित सु राम जी भक्ति करावे सोए। क्या कह रहे हैं अपने को, क्या चैलेंज कर रहे हैं कि इसी प्रीत परिवार सु। जैसी मेरी प्रीति परिवार से है, 24 घंटे अपन करने को तैयार है। जिसी साधु सु हो, वही प्रीति यदि साधु से हो,
वही प्रीति महापुरुषों से हो तो राम च माया हित राम सु भक्ति कहा वे सो। तो माया हित राम से वो भक्ति कहलाएगी। मेरा तेरा ना गिने सबसु एक प्रीत। फिर साथ में भी वो जो तेरा मेरा नहीं गिने, तेरा मेरा नहीं गिने, सबसे एक तरह की प्रीत रखे। राम चरण तप जानिए यह भक्ति की रीत। तो इसको तब जा, ये भक्ति की रीति है। परमेश्वर सो प्रीत कर कर साधा सुहेत। परमेश्वर से तो प्रीति करना और साधुओं से तू हेत करना। कर साधा सुहेत, साध से हेत करना और परमात्मा से प्रीति करना, प्रीति करना। रामचरण हरि की भक्ति दे कोई अखंड दिन कर जे कहाँ। रामचरण हरि हेत कर आठों पैर सुचेत। आठों पैर सुचेत होके तू उस परमात्मा से हेत कर ले। पलक पीत जन बीसरे सदगुरु हेला देत। एक पाव पल भी तू भूलना मत, एक पाव पल भी तू उस परमात्मा को भूलना मत। सदगुरु बार बार हेला देते हैं। हेला का मतलब है आवाज देते हैं, बार बार सुनाते हैं। हेलम हेतम हेत उपाय के अर्पण की शीश। हेतम जी ने हेत उपा के गुरु के प्रति अपना सिर अर्पण कर दिया। रामचरण यूं प्रीत सू तुरंत मिले जगदीश। ऐसी प्रीति से परमात्मा तुरंत मिलता है। परमात्मा हाजरा हजूर है, तुरंत प्राप्ति कराने वाला है। देखो प्रीत का सू करूं दूजा सू कहो। महापुरुष फरमा रहे कि मैं किससे प्रीति करूं, हर किसी से तो दुख ही दुख है। तो हर किसी से सुख मिले। रामचरण गुरु ज्ञान बिन सगा न सूझे कोई। गुरु के ज्ञान के अलावा मेरा सगा कोई भी नहीं है। तो मैं किससे तो हेत करूं, मैं किससे प्रीति करूं। उस गुरु के अलावा संसार में और कोई सगा नहीं है जो इस जीव को तार दे। सदगुरु से ती हेत कर राम भजन सुप्रीत। अब महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं कि सदगुरु से ती हेत कर, कि गुरु से तो तू हेत करना और राम भजन सुप्रीत, और राम भजन से तू प्रीति लगाना। परिहर विषय विकार को मना मनोरथ जीत। विषय विकार को सबको छोड़ और मन के जितने भी मनोरथ हैं उन सब को तू जीत जा। कि सदगुरु और हरि परमात्मा से तो तू लिंक बना, तू बाणक बना और बाकी सब को छोड़ दे। परिहा विषय विकार को मना मनोरथ जीत। रामचरण गुरु राम सु बधिक अति प्रीत सुख तो। राज अग्नि जल सु अधिक बीजा महादुख होए। रामचरण गुरु राम सु अधिक प्रीत सुख तो। महापुरुष फरमा रहे कि गुरु और राम से अधिक प्रीत सुख होए। गुरु और राम से प्रीति करेगा तो तेरे को अनंत सुख की प्राप्ति होगी, अनंत सुख की। उस सुख का कोई वार पार नहीं रहेगा। राज अग्नि जल सु अधिक किया महादुख होए। और राज अग्नि और जल इन तीन के साथ में यदि तूने मित्रता कर ली तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्या होएगा, राज तो तेरा सब कुछ छीन लेगा। राज यानी सरकार, गवर्नमेंट है, और अग्नि तेरे को जला देगी, चाहे तेरे घर की हो कि चाहे पराई हो। जल तेरे को डुबा देगा कि घर का हो कि पराया हो। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि यहाँ तो समझदारी से काम लेना। क्यों? क्योंकि इस आवश्यकता से अधिक हो गई तो ये महादुख देगी, महादुखों का कारण बनेगी। इति हेत प्रीति को अंग संपूर्ण अंग 45 साखी 1207। आगे गुरुदेव कस्तूरिया मृग के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।